जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो जनाब आपको बैक साइड से पता चल गया होगा, उस्ताद कामरान चौधरी साहब की छत पे हूँ मैं। तो आपको आज मार्केट वाले अपने बच्चे का शो करवाऊँगा। अब तो 10 बार साफ़ हो गया है और एक आधा बच्चा और है, उसका शो करवाएँगे और कोई गुफ्तगू करेंगे उस्ताद कामरान के साथ। तो वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कुछ भाई कहते थे कि यार न्यू कमर्स के लिए ना कोई नॉलेज की बात किया करें कबूतरों के शौक़ के साथ। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा। कोई चीज़ जो मुझे नज़र आई मैं इंशाल्लाह आपको भी बताने की कोशिश करूँगा। उस्ताद और उनसे पूछ के आपको इल्म ले के देंगे, ठीक है जी। तो वीडियो पूरी देखिएगा और जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं जी उस्ताद जी की तरफ। जी दोस्तों, आज हमने एक जगह पे जाना था लेकिन नहीं गए, जैसे कि आपको बताया। तो फिर उस्ताद कामरान के पास आए थे। तो ये मार्केट वाला जो बच्चा छोड़ा था, आप दोस्तों को दिखाया भी था बच्चों की बाजी में। बहुत ज़्यादा तो नहीं उड़ा था, तब नया था। अब ये माशाल्लाह से 10 पर साफ़ है। तो पट्ठा बन गया। पहले इसके पर का आपको शो करवाता हूँ मैं। ये तकरीबन माँ पे ही है, सिर्फ आंखें इसकी जो है ना वो बाप पे। मैंने जोड़े का शो करवाया हुआ है। वो अगर कोई भाई कहेगा तो उनको लिंक मैं सेंड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस जोड़े को देख लीजिएगा। मार्केट वाला जोड़ा है जी। 18 नंबर कड़ी पड़ी हुई है कबूतर को। तो ये इसका दूसरा पर है। बाकी उस्ताद कामरान से ही पूछेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। 2x पे कर लो जूम, ये यहाँ से ऊपर को। हाँ ये दोस्तों देखे, जिन दोस्तों ने जोड़ा देखा हुआ उनको आंखों से समझ आ जाएगी कि ये नर पे है, जो मैंने मार्केट से लिया था। बाकी इसका हुलिया जो है वो माँ वाला है सारा। और पट्टी मैंने एक रोकी है रिसेंटली, वो भी इसी कलर में बनेगी लेकिन उसकी आंखें भी माँ पे है। तो जिस्म इसका माँ वाला है, बाकी सिर्फ आँखों का जो है ना सिस्टम वो इसका बाप वाला है। बाकी ये आगे से देख लें, ये जी पंजे हैं, ठीक है जी। मैंने कुछ दोस्तों ने कहा था तो मैंने इसलिए इसका स्पेशली शो करवा दिया इसका। बाकी हैदर भाई के पास जो पट्टी थी उसका भी शो करवाया था, ठीक है। तो बाकी अब कैमरा पकड़ता हूँ मैं और कामरान भाई से पूछेंगे कि जी ये क्या करता रहा है और क्या करेगा आगे। जी भट्ट साहब। जी सा जी। भट्ट साहब, जितनी इसको मैंने मार ली है ना जी जी। इस बर्ड को, जो फेंटा होता है, देखिए हमें जो जन्म गुट्टी है ना वो हमारे उस्ताद की है, उस्ताद शेख सादिक की। तो कौन सा नाम उस नाम से वाकिफ़ ना होगा। तो एक ज़बरदस्त नाम रहा है जी लाहौर की कबूतरबाजी में। तो आपको पता है उनकी जो कबूतरबाजी थी, कबूतर अच्छा है या बुरा है, डंडे पे लगा के रखना है उन्होंने। सही। उसमें वो कहते ना वो विगड़िया तिगड़िया का डंडा पीर। तो जो विगड़े होंगे ने वो भी सीधे हो जाते हैं भट्ट साहब। तो यह तो खैर बच्चा अच्छा सी, नवा सी। तो वो फिर बाजियां बेचारी जरूरत पै गई क्योंकि मौसम खराब ही, साढ़े बच्चे भी ज़ाया हो गए। जी जी। तो फिर असी बाजियां पिछे लगाया सी। तो खैर अब वो चाबी में शुरू कर दी आपसे बात। खैर वो इसको बाजियों में डाला था। 10 से 11 बजे तक इसकी आखिरी प्रवास थी, बैठा था ये। 2 बाजियां मेरे ख्याल में शायद उड़ा। हाँ जी, आखिरी 2 बाजियां जी। तो इसी तरह मगर उसके बाद फिर इसको लकवा जो हो गया, देखें अब लगता है। अब तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं लगता। क्या था, वैक्सीनेशन हुई थी भट्ट साहब। हाँ जी। तो वो क्योंकि बीमारी पड़ गई, ये फिर मैंने कहीं किसी को दिया नहीं, मैंने अदनान भाई को दे दिया। मैंने कहा यार वहाँ पे अपनी दुकान पे ले जाके ना इसको ठीक करो, क्योंकि पावर में था, झोला हो गया था, बच्चा पावर में था। तो खैर वहाँ से ठीक हो गया। फिर यहाँ पे छोड़ा इसको, फिर उड़ाना शुरू किया। वो झाड़ में था, मगर वो आपको पता है कि मेरी एक आदत है, चाहे 8 कली का 9 कली का बाहर निकाल के रखता हूँ। तो फिर इसके मैंने पर खींच दिया। अब ये सर पर हुआ है, अंदर से फिर झाड़ में आ रहा है, ये देखें। हाँ जी। क्योंकि वो बाहर के पर खींचे थे, इसके अंदर के तो इसने खुद साफ़ किए थे। तो निकालूंगा फेंटा, फिर इसको ज़रूर लगाऊंगा। मजबूत पूरा कर लिया, सही है। अब देखें क्या करता है आगे। तो देखें बच्चा तो मेरे मुताबिक भट्ट साहब चमकों में जाता हो ना तो 10 साफ करके उड़ पड़ता है। चमकों में जाता हो सही है। तो ये तो फिर तो 2-4 घंटे उड़ा है। हाँ जी। तो ये उड़ेगा, क्योंकि कमी भी कोई नहीं है ना। देखें खूबसूरत भी है और कसूरी ब्लड का भी है। और इसकी माँ अच्छी मेरे पास उड़ी हुई है जी, माँ इसकी अच्छी उड़ी हुई है। हाँ। तो ये फिर मेरे मुताबिक तो फिर उड़े ही उड़े, क्योंकि देखे उड़े हुए पे भी शक नहीं रहता भट्ट साहब।
हाँ, लेकिन बाप मैंने बाहर से लिया था ना, तो मैं कहा चलो एक्सपेरिमेंट करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। लोग कहते हैं कि तवार बाज़ार अच्छा कबूतर नहीं मिल रहा, इस वजह से फिर वो ना कबूतर लगाया, मादी उड़ी हुई लगाई। तो 2 बच्चे, एक आपको पहला आपको दिया, दूसरा जो है वो उधर दिया है हैदर भाई को। उनके पास पट्ठी है, उनके पास भी कोई घंटा 2-2 फिर के अब पुटाई में वो मतलब लैस हो गए हैं तकरीबन कबूतर हमारे। तो अब देखें क्या करता है वो भी। वो बच्चा ऐसा था, उसके ना पर खा गया हुआ था, पता नहीं अब नर ने खाए हैं या बीच में चूजे थे वो खा गए थे उसके पर। फिर चूज़ों ने वो नर मादा में नहीं, वो बाद में पकड़े गए थे ना चूजे। अच्छा चूजे लगे हुए, हाँ चूजे लगे हुए थे। तो बस फिर वो उस वजह से पर उसके सही नहीं आए थे। वो खैर घंटा 2 घंटे फिरता रहा, उसके बाद फिर उन्होंने पुटाई दे दी। आप देखें पुटाई के बाद क्या करता है वो भी। अब ये देखिए बट साहब, इसका जो जिस्म है ना वो सावन भादों की वजह से बड़ा बेडौल सा हुआ है। हाँ जी, ऐਵੇਂ ही ताकत पकड़ी हुई है। तो वो कल मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली थी, वो इसी वजह से डाली थी। इसकी माँ का सेम जिस्म ऐसा ही है। अच्छा ऐसा ही है, अजीब सा है, वो उड़ने वाला नहीं लगेगा आपको। अच्छा, लेकिन वो मैंने खुद उड़ाई हुई है। ये सावन भादों के बाद भी हाँ, तरह का ही अभी भी आप आगे देखेंगे वो ऐसा ही जिस्म उसका होगा। अच्छा। मेरे पास तकरीबन 15 में वो उड़ी हुई, 15 या 14 में 4 अतवार उड़ी है। तो वो 4 से पार बैठी बगैर दाना पानी के, कोई नहीं उसका मतलब फिरते भी उसकी इतनी तो थी। अब क्या इरादा है? मैंने सुना है कि घर से फिर छत खोलने का कोई इरादा बन रहा है। देखें, दुआ करें। हाँ, ठीक है, हमारी तो दुआएं आपके साथ हाँ, है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश दुआ भी करेंगे, आपके साथ है जी। क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे थे जी घर से भी शुरू करें, तो फिर लगा हूँ इंशाल्लाह। बट सर ये कौन सी ट्रेन आ गई जी? ये ज़रा मुझे देख के बताएं, ज़रा दोस्तों को भी दिखाएं, नज़ारा भी दिखाएं। देखें खूबसूरत नज़ारा, बारिश पड़ी है। कहाँ से आ रही है? बट सर आपका तो ताल्लुक भी पाकिस्तान रेलवे से है। ये भाईजान ग्रीन लाइन, हैं? ग्रीन लाइन है, ये आई है कराची से और ये जाएगी पिंडी। अच्छा, आधी बोगियाँ इसकी कट जाएंगी। वो देखें पीछे से दूसरी बोगी आ गई। जी जी, ये यहाँ से तकरीबन कटेंगी, ये सारी लाहौर रह जाएंगी। अच्छा, फिर रात को जो आएगी वहाँ से पिंडी से चल गई है एक, उसको ये दोबारा लगेंगी, ये फिर कराची जाएंगी। अगर भट्ट साहब अब देखें, मैंने तो बीच में बता दिया कि आपका ताल्लुक भी रेलवे से है। शायद हाँ। आपने कभी बताया कि नहीं बताया? नहीं, मैंने बताया हुआ दोस्तों को। बताया हुआ दोस्तों हाँ, लेकिन पिन पॉइंट नहीं दिया हुआ, क्योंकि फिर होता है थोड़ा सा ओला हमारा भी। अच्छा, हाँ, बाकी ये है कि बताया दोस्तों को कि रेलवे से ताल्लुक है अपना। हाँ, किसी दोस्त ने, हमारे व्यूअर ने जो जाना हो कहीं पे, वो कहेगा भट्ट साहब साहब टिकट करा के देगा। टिकट आजकल पता है कामरान भाई ऑनलाइन सिस्टम है, तो वो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप वक्त से पहले करवाते हैं ना, तो फिर जब वक्त ही गुजर चुका हो, फिर चांस पे होती है कोई बंदा मिस हो जाए, फिर मिल जाती है टिकट। यहाँ कह लो कि कोई बंदा ना पहुँच सके, कोई कैंसिल करवा दे, फिर मिलती है। वैसे मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल, अब किसी के लिए भी मुश्किल ही है। तो बाकी जो रिजर्वेशन से ताल्लुक़ जिनका होगा, वो हो सकता है उनके पास कोई ओला अभी भी हो कि वो चलने से पहले भी करके दे सकें। वो हमारा वो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हमारा वो बुकिंग वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, ठीक हो गया। दोस्तों को ये भी पता चल गया अभी कौन सा सिस्टम है। हाँ। बात से भट्ट साहब का दोस्तों प्यार करने वाली ये शख्सियत है। कामरान टिकट का बर्ड है। वो दूसरा बच्चा वो ऊपर जाल में चढ़ा हुआ है। चले फिर सही, लाखा बच्चा। हाँ फिर सही। शायद आप ज़रा 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, देखें ज़रा। हाँ जी, आज दोस्तों हमने जाना था एक जगह पे, जैसे उस्ताद कामरान ने बताया था अपनी वीडियो में। तो बहरहाल बारिश पड़ गई है, हमारे इधर ज़रा कम हुई है, लेकिन उधर काफ़ी तेज़ है। तो जिनके पास जाना था उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार इधर बहुत तेज़ बारिश है, पानी खड़ा हुआ है, तो लिहाजा आप आज ना आएँ, आप कल आएँ। तो इस वजह से हम नहीं जा सके। बाकी इंशाल्लाह आपको ज़रूर। मैंने खुफिया हाथ में रखा हुआ है ना। नहीं, खुफिया ही है। हाँ, वो खुफिया ही है। ठीक हो गया। हाँ, ले दोस्तों, ये दूसरी पट्ठी है ये गालबन, ये भी बच्चा आया था। अब ये कामरान भाई खुद ही बताएंगे, ठीक है जी। ये देखिए, ये जी वो आपको पता ही है, आपके भाई जी जी, उनकी तरफ से आया था मुझे। ये जी दोस्तों खलीफा हमज़ा भाई ने दिया था। तो 2-3 बच्चे दिए थे, लेकिन कुछ एक्सपायर हो गए थे, और ये लाखा बच्चा था, अब ये पट्ठी बन गई है। कामरान भाई इसके बारे में बताएं ज़रा। यार बट साहब, जब ये बचपन में थी ना, मैं आपको इसकी बात बताता हूँ, तो ये उड़ती नहीं थी, समझदार बहुत ज़्यादा थी, ऊंची होती थी, खड़ी नहीं होती थी। फिर वो आपको पता है, हम कबूतरबाज है, कबूतरबाज से रहा नहीं जाता जो बर्ड्स उड़ना रहा। जी जी, इसका पर भी ज़रा मिर्च मसाला लगाया। अच्छा, ये बैठी को फिर 6:45 बजे, सही है। फिर उसके बाद ये शुरू हो गई, फिर इसने उड़ना शुरू कर दिया।
सही है। फिर तब से लेके चेतर से लेके हाड़ तक, जी ये जेठ था या हाड़ शुरू हो गया था, हाड़ शुरू ही हुआ था, तब तक इसकी कुटाई हुई है पूरी, कि उड़ना शुरू कर दिया था। फिर इसने वो सही। जेठ हाड़ में भी आपको पता किस कदर गर्मी पड़ी है, बट सब ये खुला दिखाए किस कदर गर्मी पड़ी है, उसमें भी ये 4-5 घंटे लगाना शुरू हो गया था बच्चा। सही है। दुम्बड़ कूट इसको भी पूरी लगी है, आप वाले को भी और इसको भी। तो ये अब लाखी बनी है। जब वो बच्चा उन्होंने दिया था तभी उन्होंने कहा था कि ये लाखे नहीं जाते। इसका एक भाई वो मैंने वो बस जल्दी जल्दी में ज़ाया कर लिया, पक्का हो गया था, क्योंकि आपको पता बाजियाँ थी जी। बच्चों की, तो फिर वो ट्राई तो बंदा करता है ना कि यार आगे आ जाए हाँ जी कोई ना कोई। ये देखें, ठीक हो। ये देखें, ये है जी लाखी खलीफा हमजा वाली, जो भतीजे भी और शागिर्द भी है जी पप्पू भाई के, हाँ जी। उस्ताद आरिफ सदीकी अलमरू पप्पू भाई। दोस्तों रिक्वेस्ट तो की है हमजा भाई से, हमने देख रहे होंगे तो फिर उनको याद आ जाएगा, हमने रिक्वेस्ट तो की है कि भाई हमें टाइम लेके दे, क्योंकि वो दोस्तों ऐसी शख्सियत वो कैमरे के सामने नहीं आती, तो नॉलेज बड़ा है उनके पास, पप्पू भाई के पास। दोस्तों खान साहब की कबूतरबाजी को सजाने वाली शख्सियत है वो, उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब, किसी जी। तारुफ का मोहताज नहीं है ये नाम, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों उनकी कबूतरबाजी को सजाने वाली शख्सियत हैं ये उस्ताद आरिफ सदीकी अलमरूफ पप्पू भाई। दोस्तों ये सारे भाई शौक़ करते हैं, जिनमें उस्ताद अयूब सदीकी साहब भी 2006-7 में बहरीन कप चैम्पियन भी हैं। तो जेठ और इनके एक और भाई भी हैं, वो उनका नाम आप बताइएगा ज़रा आप। उस्ताद खालिद सिद्दीकी साहब। खालिद सदीकी, ठीक हो गया। हाँ जी। हाँ जी, वो भी शौक़ करते हैं अपने घर से। तो दोस्तों एक ख़ानदानी कबूतरबाज हैं ये सभी। तो आपको वो हमज़ा के बारे में भी बताया, फ़ाहद के बारे में भी, दोनों भाई हैं और ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं छोटी उम्र में। तो आने वाला वक्त इनका ही है दोस्तों, क्योंकि अगर कबूतरबाजी करते रहे तो, क्योंकि नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो हमज़ा बहुत समझदार है, वो कहता ना वो हमज़ा से ज़्यादा गुफ्तगू रहती है हमज़ा भाई से। तो फ़ाहद भाई से उस दिन गुफ्तगू हुई है, वो जिस दिन व्हाट्सएप बाजियाँ लगी हैं हाँ। खोकर के साथ, सही, छत पे ही था वो, छत पे ही था। तो वो उस दिन मेरी उससे गुफ्तगू हुई है, यार बड़ा नॉलेज रखता है वो भी, कबूतरबाजी का समझदार है। हाँ जी। तो वो उनके, क्योंकि उनके डैडी भी एक समझदार कबूतरबाज है हाँ जी, वो अपने वाले साहब का ही शागिर्द है। इसी तरह से वो जिस दिन खोखर से बाजियाँ लगी थी। हाँ जी हाँ जी, सही। ले दोस्तों, ये दोनों परिंदे आपको दिखाए हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो बाकी आज हमारा ज़रा प्रोग्राम कह लें कि बारिश की वजह से बढ़ गया है तो बाकी इंशाल्लाह बच्चों का शौक करवाना है आपने। अच्छा, हाँ, तो वो दोस्तों को शौक करवाते हैं, ठीक है। साथ साथ कबूतर है साकिब की तरफ से पल के आया बच्चा। जी कामरान भाई, दोस्तों कामरान भाई एक बच्चा लेके आए हैं, ये माशाल्लाह से अच्छा इनके पास उड़ता रहा है। तो एक बच्चे का शो करवाते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये बट साहब ये मेरे बड़े स्पेशल कबूतर हैं जी। कबूतर तो अपने पास माशाल्लाह सभी स्पेशल ही हैं, सही, तो क्योंकि देखभाल के रखते हैं, क्योंकि ताल्लुक जो कबूतरबाजी से हुआ। सही हल्के है। कबूतर तो दाना शाना नहीं हम डालते। सही। तो कामरान भाई ये ऊपर गुलाबी रंग लगाया हुआ है, लोग तो यार- कहते हैं यार इस रंग को लगड़ पड़ जाता है, नहीं, आपने नहीं, मोड़ नहीं, नहीं, आपने नहीं, ऊपर ही लगा दिया। ना, क्योंकि देखें अगर लगड़ पड़ता हो तो मैं फिर लगाऊं ही ना रंग। ये अब हर बंदे की यार, कुछ लोग अपनी- पीला लगाते हैं ना, हम लोग पीला लगाते हैं, वो जिसमें वो डली होती है, क्या कहते हैं, हींग वगैरह डाल के। वो देखे वो पता क्या है, व्हाट्सअप क्या वो वाला काबू नहीं आता। अब कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, इटली में बाजियाँ उड़ रही हैं, उन्होंने लगाया हुआ। मैंने कहा यार ये फ़र्क नहीं पड़ता, कहता यार काबू नहीं आया क्योंकि ज़रा कस्सों में था, कहता ले भी जाता हो, कोई चक्कर नहीं, ले भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे बैरी लगड़ बहुत, कहता चमकों से पड़ा बाजी उड़ी थी, वो मुझे दिखाते रहे हैं बाजी अपनी सारी, वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। तो वो ऊपर से कहता, ऊपर से चमक से लाया, इस कबूतर को बिठा के गई है, उसका पीछा नहीं उसने छोड़ा, तो वो पड़ रही थी उसे देख रहे, वो ज़रा सा वो अगर कस्सों में ना होता वो काबू आ गया। काबू आ गया। इससे ये पता क्या है, जो हम ये रंग लगाते हैं बट साहब, शौक रंग लगाने से देखे, मैंने ये शायद मैंने पहले भी कभी बात की हो, मैं आपके कंधे पे कोई एक चीज़ रख देता हूँ, डिफरेंट सा कलर रख देता हूँ, आपकी नज़र बार बार जाएगी उस तरफ कि यार इधर कोई चीज़ पड़ी है, इधर कोई चीज़। जब ये पर चला रहे होते हैं ना बट साहब, तो ये शेड पड़ता है, शेड पड़ रहा होता है, वो नज़र जो होती है थोड़ी सी पीछे की तरफ होती है, सही। जानवर ज़रा चौकस हो के उड़ रहा होता है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। सही है। आप काबू ये भी आ जाते होंगे यार, ये नहीं मैं कहता कि ये 100% है, मगर मेरा बहुत कम चांस हुआ ऐसा। मैंने तो अपने सामने कोई नहीं देखा कि मैंने रंग लगाया वो। अब कोई मेरे जैसा वीडियो देख रहा हो, कहेगा यार एक दिन 2 दिन तीसरे दिन उसको आदत पड़ जाएगी कि मोटा मेरा है ही इंजदा,
यार अब फिर अपनी अपनी हर एक हाँ। मैं वो कहते ना वो यकीन ईमान की बात है। अब हाँ। मेरा यकीन है ना, ये लगाओ नहीं पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा, सही है। ठीक है। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ मेरा यकीन होवे, ठीक हाँ, है। सही है। तो बाकी मेरा यकीन है दोस्तों इस चीज़ पे कि रंग लगा दो तो लगड़ नहीं लेके जाता। तो ये सही। सारा सिस्टम देखें, वो क्या कहते हैं, वो एक मौलाना साहब थे, तो वो उन्होंने खुतबे में कहा जी बिस्मिल्लाह च बड़ी ताकत होती है। तो वो ਜਿਹੜਾ खुतबा सुन रहा सी उन्हें कड्डी ताकत है, वो दरियाओं पार आंदा सी, उन्हें पढ़ी बिस्मिल्लाह ते तुर पिया। ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹ ਪੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹ ਬੇੜੀ ਬੇੜਾ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿल्लाह ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਪੜੋ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਸਮਿल्लाह ਪੜਨਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇੜਾ ਲਿਆ, ਬੇੜੀ ਲਿਆ, कश्ती जिस में बहना है। अब बात कहाँ पे ख़त्म हुई? बात दोस्तों यकीन ईमान पे ख़त्म हुई, क्योंकि उसने यकीन किया, वो चल पड़ा। अब वही बात है, वो बट साहब ने किया, और वो कोई समझदारी वाली बात उन्होंने भी की है कि भाई अब आदत पड़ जाए, कबूतर नहीं ख्याल रखता, वो शुरू में तो चलो करेगा। अब मेरा यकीन है कि भाई नहीं पड़ता तो वो इसको नहीं पड़ता। तो ये आम ही रंग है, यहाँ कोई इसमें चीज़ मिक्स वगैरह की? बट साहब गुलाबी आम रंग गुलाबी, सही है। कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें यार बट साहब पता क्या है, वो जो हिंग वाला नुस्खा है वो कारामद है। वो कहाँ तक कारामद है जो मैंने नहीं लगाया, मगर मेरी सेंस ये काम करती है कि जहाँ तक देखें पकड़ लेगा उसको, वो उसको छोड़ेगा। कहाँ पे छोड़ेगा? जब वो खाने लगेगा। अब जब वो खाने लगेगा, वो जख्मी उसको इस कदर कर दिया शायद परिंदा ही ना आपका उड़े, वहीं पे वो मर जाए जहाँ पे उसने लेके जाना है। क्योंकि उसने कौन सा आपकी छत पे बैठ के खाना है? ऐसे ही उसने तो ले जाना 1-2 किलोमीटर दूर, तो वो वहाँ से उससे ना आया जाए। छूटता नहीं है, जब पकड़ लिया उसने फिर कहाँ छूट रहा है? वो चीले वगैरह ना उसको छुड़वा दें। सही। तो बाकी ये इसी तरह से है। तो वो जो ये दोस्त लगा रहे हैं वो भी ईमान के चक्कर में लगा रहे हैं कि भाई नहीं पकड़ता, तो वो उनका ईमान पुख्ता है, वो उनको भी नहीं पकड़ता। तो ये इसी तरह से अब बात हम कर रहे थे इसकी, तो हम चल पड़े रंग पे। वो कहाँ पे बात चली गई। दोस्तों ये जो बर्ड है ये देखें, ये अंदर से 3 पर मैंने इसके बांधे हुए। क्यों? क्योंकि ये ज़बरदस्त उड़ रहा है। देखें इस मौसम पे भी मैंने इसको नहीं खोला, तो जब से ये ज़्यादा मौसम ख़राब हुए हैं तो कोई 2-4 दिन से इसको मैंने नहीं उड़ाया। ये हमारे 29 नंबर कबूतर है, इनको हम 10,000 ये भी जानलेवा भी कहते हैं। कामरान भाई नस्ल वाइज ये कौन से? टैडी। टैडी कबूतर है। टैडी ठीक हो गया। और टैडी कौन सा जी? टैडी यार हमें वही पसंद है कि जो उड़ते हैं, अब जो मर्ज़ी आप कह लें, ठीक हो गया। ये दोस्तों जो ज़्यादा उड़ते हैं। सही, ठीक हो गया। ये मैंने शौक करवाना था, मैंने आपको खास मैंने कहा चले। अच्छा, ये परों में लाल लस नज़र आ रही है कामरान भाई हाँ जी, हाँ इसकी, जी। तो लाल लस के बारे में कुछ ज़रा थोड़ा सा यार लाल रोशनी लस रोशनी तो यार यही डालेंगे। देखें क्रॉसिंग से बने हैं ये सारे, सही है। इतने पर क्रॉस हुए हैं, हमें क्या पता क्या कुछ हुआ है, क्योंकि हमने बात करनी है जब से हमें नॉलेज आया है। सही है। अब ये कबूतर कोई आज के थोड़ी हैं। सही है। सही। देखिए सबसे पहले तो कलर ही थे ना बट साहब, काला अब पीला, सफेद, ये वो लाल क्रॉस रंग से होते आपकी बात काट रहा हूँ। मेरे वालिद साहब करते रहे हैं शौक, तो हमारे इलाके का बड़ा पुराना नाम है, फ़ौत हो गए हैं, आगा सुल्तान दुरानी साहब, जहाँ पे इस टाइम पे पप्पू भाई आरफ सिद्दीकी साहब जिस घर में रह रहे यहीं पे रहते थे, यहीं से शौक करते थे। उनके टोपी कबूतर थे गालबन 35 वाले टाइप, अच्छा और ज़ीरे दुबाज उनके बड़े अच्छे उड़ते थे। अच्छा। तो अब भाई मेरे कहते वो अक्सर हमारे घर आते होते थे, तो वो ये कहते थे यार जिसमें ये लाल पर मिले ना वो ले लो, वो उड़ेगा, कम ज़्यादा उड़ेगा लेकिन वो ठप्पा नहीं निकलेगा। तो इस बात से जो है ना आप कितनी को कह लेंगे फ़ीसद तक मुतफिक हैं कि नहीं यार पर बात वही आती है जो मैंने आपको कह रहा हूँ, यकीन और ईमान की। तो इसमें सदाकत कोई नहीं कि लाल पर वाला ले लो। क्या लाल पर के अलावा काले पर वाला नहीं उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। हाँ उड़ेगा। अब बात है कि उनका एक यकीन है उस बात की, यार ये लाल पर उड़ता है, तो वो फिर उनका यकीन है ना, तो वो फिर इसी तरह यकीन ईमान पे सारी बात और है। एक बात वो और करते होते थे, कहते यार जी जो एक बार गिरता है ना वो बार बार गिरता है। और मैंने ये चीज़ आजमाई है जब मैं शौक करता रहा हूँ। अच्छा। काफ़ी परिंदे को मौसम की नज़र भी हो गया, हाँ। लेकिन वो दोबारा गलती कर गया यार परिंदा। मैं आपको बताता हूँ बट साहब, जेड़ा चिट्टे दिन जाते हैं ना, चिट्टे दिन तो पंजाबी समझ गए होगे तुम कि मौसम ठीक है, आखिर असी कबूतर बाज़ समझ आ रही होंगी कि यार हर चीज़ तो साडा बर्ड पूरा सी कि अज एवं ही तुहानूं फोन आ गया 12-1-2 बजे आ जाओ जी इस जगह से डिग्गा जी, उन्होंने तो कभी ना लै गया कि बई जो फिट सी किते मालक दियां भी गलतियां होंदियां ने, किसी टाइम कबूतर कस च नहीं हुंदा,
ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤਾਦਾਦ ਕੱਢ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਕੁੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੁੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। मैं कई दफ़ा देखा ख़राब मौसम च गए कबूतर। अब बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ, ये अब बात का मुझे पता है या बड़े उस्तादों को पता है। जिस साल मामदीन ने रिकॉर्ड किए हैं, शेख साहब के मामदीन ने पक्की फिरत च बच्चे में गिरा था, हमने लेके दिया था उस्ताद शेख साहब को 5000। कहाँ पे गिरा था? ये जहाँ से सम्मी की छत है, सोहेल सम्मी की। हाँ सही। बारिश इतनी तेज हुई थी, हमने फिरत नहीं ली। शेख साहब आपको पता जुनूनी आदमी है, शेख साहब ने उसको उड़ा दिया। अब बारिश के आगे कोई जोर है? जितना भी तगड़ा कबूतर होगा, हाँ जी। ये आपने को किसी ने नहीं बात बताई होगी। शेख साहब के और भी बंदे आपको मिलते हैं। वो क्या होता है, शेख साहब ने उड़ाया, सुबह 8 बजे बारिश हो गई। वो बारिश इतनी शदीद हुई, उसका फ़ोन आ गया, वो बारिश में गिरा किसी के घर। उसका ताल्लुक था सोहेल समी साहब से भी, उस लड़के का, वो मुंसफियाँ वगैरह करता था। अब वो कबूतर वहाँ से लिया जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है। वो पकड़ा गया, उसने फ़ोन कर दिया शेख साहब को। जब एड्रैस बताया शेख साहब ने हमें कि यार तेरे घर आने कोल मेरा कबूतर डिग गया, कबूतर चाहिए। अब वो खैर कबूतर लेके दे दिया शेख साहब को। पक्की फिरत में वो गिरा, उड़ाया नहीं। वो 8 बजे बारिश शुरू हो गई, वो 9 बजे के 10 बजे जितने बजे भी गिर गया होगा। 2 डक्के उसके बाद थी बाजी में, शेख साहब ने उसको बाजी में डाला। पहली बाजी 42 टेम्परेचर था, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो वो कबूतर इस कदर लंबा उड़ा, वो आपको सारा पता ही है, मामदीन का किसको नहीं पता, शेख साहब का। तो वो कहने का मकसद है कि वो गिरा था, अब क्या वो बार बार गिरता? क्यों? वो पी ऐसी आ गई ना बट साहब। सही। वो एक ये ठीक है, ये ज़्यादा मैंने देखा, ये खान साहब वगैरह ग्रुप, पप्पू भाई वगैरह ये यकीन नहीं करते इस चीज़ पर। वो कहता है जो गिर गया वो चिट्टे नहीं लगाते, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म है। क्योंकि पप्पू भाई आया करते थे ना सनाउल्ला के पास दुकान पे, तो वहाँ पे भी ये बात होती थी। वैसे भी सनाउल्ला भाई ने भी हमें बताया कि यार वो चिट्टे नहीं लगाते खान साहब की छत से। वो कहते हैं जरा गिर गया सो गिर गया, जो गिर गया उसको लेके आओगे वो फिर गिरेगा, ये उनका ईमान है, ठीक है। मगर मेरा यहाँ तक ईमान पुख्ता है, मैं भी लगाता हूँ चिट्टे। बात वही, जरा चिट्टे दिन डिग पिया ना, एवं ही डिग पिया। अब आपको समझ आए यार भाई ठीक है निज़ाम, यार ये क्यों गिर गया, इसको तो फारग कराओ ना। तो जो आपको पता है यार आज बदल चल गया, आज यार कोई ऐसी आफत आ गई, आज मेरे को गलती हो गई, आज मैं पोर्ट नहीं पलटी, आज मैंने पानी नहीं दिया, आज मेरे को कोई गलती हुई, आज मेरा बड़ औखा है, पूरा फ़ोन आ गया तो उन्होंने ले आओ, उन्हें चांस दो, ज़रूर दो। फिर बाकी फिर चला इतना फिर ना ले आओ। हाँ, जब मैं दूसरी दफ़ा लाता हूँ मैं चिट्ट उतार देता हूँ, ये मेरी बात है। चाहे वो मेरी गलती से गया, चाहे वो खुद गिर गया, जब मैं लेके आया हूँ ना फिर मैंने उसकी चिट्ट उतार दी है। फिर वो चल मेरे भाई, जाता तो जा, एक चांस में दे। सही। तो बाकी आपको बाकी मेरे अब्बा जी कहते थे तब चिट लगती थी, तब ये कड़ियाँ नहीं थी। हाँ, तो जब हम चिट लगाते थे ना टेप के ऊपर, तो कहते थे अद्धा तो तू इत्थे ही सुट लिया। हाँ, वो चिट लगाने के बड़ा खिलाफ थे मेरे वाले साहब भी, चिट ना लाया करो, अद्धा तो तुसी घर ही सुट लिया कि लाजमन डिगेगा। तो मैं लगाता होता था कि कामन भाई अगर गिर गया ना तो शाम तक हम बैठे हैं जी, इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहे 11 बजे गिर के तो उसने दाना भी खा लिया हो। तो इस चक्कर में कि पता लग जाए कि भाई फ़ोन आया ना, चुको मंजे भाई चलिए, लाए नहीं वापस। हाँ, एक आधी बार कबूतरी एक आधी लाए हम। तो वो जब दोबारा उड़ाई है बाजी में, हमारे पास कबूतर कम था, वो उड़ती 6 से 6 ही थी अस्सू में, लाल आंख की कबूतरी थी। तो दोस्तों को बता ही देते हैं, जो हमारे इफ्तिखार बलोची भाई हैं ना, उनके घर का बच्चा था वो उड़ती 6 से 6 सी, 12 घंटे पक्के थे, 12 सवा 12 घंटे। वो एक दिन गालबन जुम्मे वाले दिन खुले उड़ाए, मैं बांध के भी कम ही उड़ाता था, तो जुम्मे वाले दिन उड़ाए, वो रात रह गई। हमारे दिन में यही था, रात रह गई है भाई। वो गिरी जहाँ पे हाफिज नईम साहब की छत है, वहाँ से लेके आए पट्ठे से, तो हफ्ते की डाका आ गई उसको। अतवार को बाजी में डाली, वो बंद नहीं हुई, वो सामने फिर आ के ना 11 के बजे बैठ गई, क्योंकि उसकी हालत ज़रा, वो बंदे ने हाथ में ही पकड़ी रखी वो ज़्यादा देर, तो वो ज़रा ख़राब हो गई कबूतरी। पीर की रेस दे के हमने मंगल को उड़ाया, वो फिर वहीं पे गिरी। उस बंदे का फ़ोन है, मैं कहा साजिद इसी जोड़े पालो। हाँ, नहीं हो जाए, ऐसा भी है। हाँ, क्योंकि हमारे पास 7वां नहीं था, इस वजह से हम उसको लाए वापस। ऐसा भी है, कबूतर जब ज़ेन बना जाए अपना। हाँ जी। अब आप देखें कि पकड़े हुए कबूतर, आप तनवीर भाई की बात कर रहे हैं, वो फिर बात लंबी होती जाएगी। इनके पास कबूतरी अबाबील उड़ी है, वो कहते हैं हमने मोरों पे पकड़ी थी। अब वो किसी की मोरों वाली थी, तो इनके पास कितने साल उड़ी है, 5-7 साल कहते उड़ी, सही गई नहीं। हाँ, मैंने देखी है वो कहते हैं हमारे पास वो एक, वो समझ ले कि वो एक खास कबूतरी थी। अब वो किसी की गिरी गिराई कबूतरी है, तो नामवर रही है शेड के अंदर वो रही है कबूतरी, शाम के पर्चे थे उसके जी। हाँ, तो वो जिसके पास उड़ती आई, मोरे लगी, उसके घर क्यों नहीं वापस गई? तो जब ज़ेन बना ले,
सही है। तो जब जेन बना लेता ना अपने घर आया में बस जेन बना ले भाई इधर रहना, तो वो फिर उधर ही जाएगा, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर है या 20 किलोमीटर दूर है। वो जब गया सो गया, वही आपने कहा कितना फ़र्क है आपके घर से उधर का, वो उधर ही गई। हाँ जी। उसने एक रेंज बना ली अपनी, वो सेटिंग बना ली कि यही मेरा घर है। हाँ अब वो उड़ाता होगा तो वो उसके पास नहीं जाएगी, वो उस तो अब बिल की तरह की उड़ेगी वो भी। हाँ, हाँ काफ़ी टाइम हो गया अब तो। खैर हाँ। ले जी दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।